प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 121 खोलिए। ऊपर देखिए, पाठ 35 हमारे वैज्ञानिक। मेरे साथ शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ने की कोशिश करिए। हम जब भी विज्ञान, वैज्ञानिक तथा स्वचालित मशीनी वस्तुओं की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान विदेशों पर केंद्रित हो जाता है। क्यों? दरअसल हम विज्ञान को यूरोप की देन समझते हैं। हम उन महत्वपूर्ण योगदानों को भूल जाते हैं जिन्हें देश की प्रगति के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिया है। विज्ञान की प्रगति के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का सिलसिला यूरोपियों के भारत आगमन से भी सैकड़ों वर्ष पहले से चला आ रहा है। भारत में विज्ञान का स्वर्णिम काल 400 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 6वीं तथा 7वीं शताब्दी तक था। 5वीं शताब्दी में हमारे देश ने दुनिया को शून्य का व्यावहारिक प्रयोग बताया। इसके अतिरिक्त खगोल शास्त्र, प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के बाद देश ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। आइए विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे ही कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के विषय में जानें। सर सीवी रमन हमारे देश में कई वर्षों से 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए लोग पुरस्कृत किए जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन सन 1928 में सर सीवी रमन ने सस्ते सरल उपकरणों का प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण खोज की। इस खोज को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए रमन को अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व के वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए गर्व की बात थी। नोबेल पुरस्कार क्या है और किसको दिया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजों, आविष्कारों या योगदानों के लिए दिया जाता है। एक क्षेत्र हैं चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1828 में तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिरापल्ली नामक नगर में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। रमन के पिता को ज्योतिष शास्त्र और संगीत में बहुत रुचि थी। वेंकट रमन की आरंभिक पढ़ाई जिस विद्यालय में हुई वह समुद्र के किनारे स्थित था। उन्हें अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर समुद्र की अगाध जलराशि दिखाई देती थी। समुद्र के जल के नीलेपन की कल्पना में वे प्रायः खो जाते थे। बाद में समुद्र के पानी का यही नीलापन उनकी वैज्ञानिक खोज का कारण बना। रमन की पूरी पढ़ाई अपने देश में ही हुई।
इन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रमन ने लेखा विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी नियुक्ति कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर हुई। शीघ्र ही इस पद से त्याग पत्र देकर रमन कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक पद पर कार्य करने लगे। एक बार वेंकट रमन कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां से जब वे लौट रहे थे तो समुद्र का पानी देखकर पुनः सोचने लगे कि आखिर समुद्र के पानी में नीलापन क्यों है। आप बता सकते हैं कि पत्ती का रंग हरा तथा गुलाब की पंखुड़ी का रंग लाल क्यों होता है? आइए जानें। रमन जी ने बताया कि विभिन्न रंगों की वस्तुओं का दिखाई देना सूर्य की किरणों के कारण होता है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वस्तु से टकराकर एक रंग की किरण वापस लौटती है जो हमें दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि वस्तु हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों के शेष रंगों को वह वस्तु अवशोषित कर लेती है। सर सीवी रमन ने अपने वैज्ञानिक शोध से यह पता लगाया कि यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। जब सूर्य की किरणें समुद्र के पानी पर पड़ती हैं तो समुद्र नीले रंग को छोड़कर किरणों में मौजूद शेष अन्य 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और नीला रंग बिखर कर परावर्तित होता है। इसीलिए समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वेंकट रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के कारण उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन ने सन 1943 में बंगलुरु के निकट रमन इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में वे 20 नवंबर सन 1970 में अपनी मृत्यु तक बराबर कार्य करते रहे। विज्ञान का सार उपकरण नहीं बल्कि स्वतंत्र सोच, विचार और परिश्रम है, यह सीवी रमन ने कहा है। दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा का उपयोग, इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन, अंतरिक्ष में विद्यमान किरणों के रहस्य की जानकारी को हम सभी तक पहुंचाने का श्रेय हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा को है। डॉक्टर भाभा के इन कार्यों से भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित हुआ है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मुंबई में ही पूर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भाभा विदेश चले गए। डॉक्टर भाभा ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1930 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा यहीं से 1934 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भाभा ने रोम तथा स्विट्जरलैंड देशों का भ्रमण करके गणित का विशेष अध्ययन भी किया। वर्ष 1940 में वह अपनी शिक्षा पूरी करके भारत लौट आए। डॉक्टर भाभा ने बंगलौर, जिसे बंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक संस्था में कार्य करना प्रारंभ किया। इस संस्था में वह अंतरिक्ष किरणों पर शोध करने लगे। डॉक्टर भाभा ने अपने वैज्ञानिक शोध से बताया कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के कण बहुत छोटे छोटे और तेज गति से चलने वाले होते हैं। जब ये कण
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे हवा में मौजूद परमाणुओं से तेजी से टकराते हैं। इस टक्कर से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। इन अलग हुए इलेक्ट्रॉन में डॉक्टर भाभा ने एक और कण की उपस्थिति बताई जिसे उन्होंने मेसन नाम दिया। इसे भी जानिए। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी होती है। इस परमाणु की नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा संचित होती है। इस प्रकार भारत के इस महान भौतिक विज्ञानी ने दुनिया को अंतरिक्ष की इन किरणों के रहस्यों से अवगत कराया। देश की स्वतंत्रता के बाद सन 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा इस आयोग के चेयरमैन बनाए गए। तब से देश में आणविक ऊर्जा के प्रयोग और परीक्षणों ने जोर पकड़ा। भाभा के कुशल निर्देशन में अप्सरा, सिरस तथा जर्लिना नामों से 3 परमाणविक रिएक्टरों की स्थापना हुई। वर्ष 1963 में मुंबई के पास ट्राम्बे में परमाणु बिजली घर की स्थापना भी डॉक्टर भाभा के निर्देशन में हुई। इन रिएक्टरों तथा बिजली घरों से पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन आरंभ हो गया। 18 मई सन 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान में शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए प्रथम आणविक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के उपरांत विश्व में भारत छठा राष्ट्र था जिसने नाभिकीय परिवार में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। शेष पाठ कल हम लोग पढ़ेंगे और कल ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।